मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से 17 या 18 साल छोटा था। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं अपने भगवान के पास चला गया और मेरी माँ साथ थे। अगर उन्हें कहानी पसंद आती तो देखने वाले बहाने बनाते। मैं इतनी खूबसूरत थी कि उम्र का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ और अचानक एक दिन मैंने अपनी मंशा मुझसे जाहिर की तो मुझे उनके फैसले पर गुस्सा आया। मुझे क्या हो गया? तुम खुद तमाशा क्यों बनोगे? और मेरे लिए भी तुम क्यों मजाक बनोगे बेटा? संगीत, संगीत। उसने अपनी जिंदगी सिर्फ मुझे ही गुजारी है। मेरी मदद करने वाली कोई औरत नहीं है। वो एक छोटी बच्ची के साथ कैसे रह रही थी? प्यार में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन बेटा, तुम इस पूरी जिंदगी में हो। पूरी दुनिया इसे समझे या न समझे, लेकिन तुमने मेरा संघर्ष देखा है। बात ये थी कि माँ ने मुझसे दूसरी शादी करने का इरादा जताया था, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पिता को किसी बीमारी के कारण मुझे छोड़ना पड़ा और अपनी माँ को छोड़कर मैं इस दुनिया से चला गया। पिताजी की मौत के बाद माँ मुझे नानी के घर ले गई, पर वो कब तक अकेले रहते, इसीलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हुआ तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोली। मैं काम करने लगा। संगीत, संगीत, संगीत। पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। संगीत, संगीत हमारे समाज में गलत जाती है, और वो भी घर में जवान बेटी होते हुए। पर बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर जाओगे तो मेरा क्या होगा? किसके साथ रहूंगा? मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊं? तुम अपने घर के हो जोगी, और ये शादी मेरी अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सही रहेगी। मैंने गुस्से में माँ से कहा, माँ मेरे लिए क्या सही रहेगा? मैंने अपनी बात समझी और कहा, बेटा, भले ही आज के दौर में महिलाएं जाट पुरुषों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हैं, उनके घर में आज पुरुष नहीं है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक महिला की जिंदगी मेरे लिए एक पुरुष होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पत्नी के लिए उसका पति, एक बेटे के लिए वो आप या भाई होता है, पर हमारे घर में ना तो आप है ना ही भाई। शादी से हम दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। माँ मुझे कितना भी समझे, पर मैं बन्ना के फैसले को लेकर चिंतित था। चाह कर भी मुझे उसका फैसला मानना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ा नहीं था। वो एक समझदार महिला थी और जो भी बिजनेस कर रही थी पूरी समझदारी से कर रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह लेने वाला है। कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो मेरा सौतेला पिता बनने वाला था। उसका नाम राहुल था। उसे देखकर मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि मेरी माँ की नज़रों से मैं उससे 3 साल छोटा था। मेरे लिए अपनी माँ की शादी इस आदमी से करवाना अजीब था, मानो यह आदमी किसी साजिश के तहत मेरी माँ से शादी कर रहा हो। राहुल मेरे सामने बड़े ही प्यार से आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। मेरी पढ़ाई के बारे में लिखकर उसने मेरी माँ से पूछा कि वह मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहता है, लेकिन मैंने नहीं पूछा। उसकी मौत के बाद मेरी माँ ने मुझसे शादी करने के अपने फैसले के बारे में मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। सब ठीक नहीं चल रहा था, पर मैंने चाहकर भी हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद माँ की शादी राहुल से हो गई। जाहिर सी बात थी कि हमारी तरफ से मेरे अलावा कोई नहीं था, जबकि राहुल की तरफ से उसके कुछ दोस्त थे। शादी के दौरान दोस्त आते हैं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अगली सुबह तक मैं सोती रही, डरी हुई थी। माँ ने मुझे उठने नहीं दिया। माँ मेरे कमरे में आई और मुझे जगाया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, संगीत, तो यह सही रहेगा।
संगीत। मैंने वैसा ही किया। इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की मेज पर जाकर बैठ गई। राहुल ने मुझसे पूछा, क्या हुआ राधा, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? मैंने उससे कहा, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगी? नाराजगी वहीं होती है जहां रिश्ता होता है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल का चेहरा काला पड़ गया। मैं उन दोनों के बीच में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने वाली थी। डर था कि अब घर पर ही रहूंगी, इसीलिए जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर गुजार सकूं। गुर्जर सुकून। क्योंकि मैं राहुल के सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए मैं स्कूल से वापस आ गई। इसके बाद सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे मैं राहुल की दिनचर्या का अंदाजा लगा पाती, लेकिन सुकून महसूस कर रही थी। पर पता नहीं क्यों जब भी राहुल मेरे सामने आता तो मुझे अपने जैसा महसूस होता कि वो किस पर नजर रख रहा है। मुझे लगा कि राहुल से शादी करने के बाद मेरी माँ पहले से ज्यादा खुश हो गई है। मैंने खुद को अपने हाल पर छोड़ दिया था। मेरे दिन ऐसे ही थे। संगीत। वो घर से बाहर थी, वरना अब तक मुझे राहुल के साथ घर पर अकेले रहने की इजाजत नहीं थी। उसे नहीं दिया, पर शाम को वो घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे में थी। दरवाजे पर दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने दरवाजा खोला तो राहुल बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। मैंने कहा, पता नहीं माँ। क्या आप किसी जरूरी काम से बाहर गई थी? क्या आपने मेरे लिए एक कप चाय बनाई डॉगी? पहले तो मैंने सोचा कि दरवाजा बंद कर लेना चाहिए और फिर मैंने सोचा नहीं, या फिर गलत है। आखिर हमें एक ही घर में रहना है, तो ऐसे कब तक चलेगा? मैंने राहुल के लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर उसके सामने चला गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ मुझे धन्यवाद दिया। फिर उसने मुझसे पत्थर ले लिया। उसने मुझे रुकने को कहा। मैंने उसे पत्थर वहीं दे दिया और कहा, क्या बात है? फिर उसने मुझसे पूछा, मैं नाराज क्यों रहूं? नहीं तो ये मेरी आदत है। मुझे थोड़ा एकांत पसंद है, तो मेरे पास 2 मिनट बैठो। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने उसके सामने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने बैठूंगा। वह कुछ डरी हुई सी मेरी तरफ देखने लगी। उसके बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, देखो राधा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे। लेकिन तुम खुद को उसकी जगह रखकर सोचो कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, रही बात मेरी, तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझे शक की निगाह से देखती हो राधा। मैं तुम्हारी नज़रों में चाहे जैसा भी हो, पर मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। पर मेरे और तुम्हारे बीच तो बस नाम का रिश्ता है, तो फिर गुस्सा किस बात का? मैंने कहा, देखो मेरा तुमसे कोई नहीं है, ना ही मैं इसे रखना चाहता हूँ और ना ही तुमसे कोई दुश्मनी रखना चाहता हूँ। तुम्हारा रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। मैं वहां से अपने कमरे में आ गई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, राधा, राहुल ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है। अब यह सब करने के बाद वह मेरे करीब आना चाहता है। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम राहुल के बड़े भाई से कैसे बात करती हो? राहुल बहुत अच्छा इंसान है। मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर मुझे करना है तो मैं खुद ही रिश्ता ढूंढूंगी और शादी करूंगी। मैं आप सभी को अपनी शादी के बारे में चिंता न करने के लिए कहूंगी। जिस दिन से मैंने उसे बताया, तब से मैंने कभी उससे अपनी शादी के बारे में बात नहीं की। भले ही राहुल मेरी माँ का दूसरा पति था,
लेकिन मुझे उसके द्वारा बताए गए रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। मुझे पता था कि शायद यह साल राहुल का होगा। मैं राहुल जैसे लोगों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम पर चलना था, लेकिन सवाल यह था कि मैं कब तक रुक सकती थी। शादी होने वाली थी। अगर मेरी शादी हो जाए तो मुझे किस करना चाहिए? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही मुझे ऐसे किसी रिश्ते के बारे में पता था। मैं इसी सोच में थी कि अचानक मुझे कोई मिल गया। जिस स्कूल में मैं जाती थी, उसी स्कूल में एक लड़का आता था, जो दिखने में मेरी तरह ही बहुत खूबसूरत टीचर था और उसका नाम रवि था। धीरे धीरे मुझे रवि पसंद आने लगा और शायद मैं भी खुद को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए और दोस्ती, प्यार के बाद अब शादी तक पहुंच गए। मैं वहां तक तो पहुंच गई पर रवि से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। मैं उसे अपने घर के हालात बताना चाहती थी क्योंकि रवि बहुत अच्छा इंसान था और मैं नहीं चाहती थी कि अगर उसे मेरे बारे में कुछ पता न चले तो उसे दुख पहुंचे। इसीलिए रवि, क्या तुम्हें मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पता है? मेरे परिवार की स्थिति क्या है? मैं कहाँ से हूँ, किसकी बेटी हूँ और किस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ? राधा, बस तुम्हें जानती हो, मुझे तुम्हारी पृष्ठभूमि में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी तुम्हें मेरा बड़ा भाई होने का पूरा हक है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें कुछ पता चले, इससे तुम्हारा दिल दुखेगा। रवि ने मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें बताना है तो रवि को मेरी माँ की दूसरी शादी के बारे में बताओ। और राहुल के रवैये ने मुझे सब बता दिया। संगीत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि मेरी बात समझ गया और बोला, राधा क्या हुआ, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है? दूसरी शादी करना कोई पाप नहीं है, बस तुम उनकी जगह पर रहकर कोशिश करो। मैंने रवि से कहा कि मेरी माँ की शादी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई पाप मत करो। राहुल के साथ दिक्कत है, इसलिए उसे पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके सामने होती हूँ तो वो मुझे घूरता हुआ नजर आता है। रवि ने कहा, तुम जाते ही सोचती हो तुम्हारा नजरिया गलत है, बस तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, सब ठीक हो जाएगा। और कहा, राधा मुझे तुम हर हाल में अच्छी लगती हो, मैं अपने घरवालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने रवि से कहा, रवि क्या तुम्हारे घरवाले मेरे बड़े बेटे के बाद मेरी शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं? बहुत खुश हुए होंगे। कुछ दिनों बाद हम दोनों की सगाई हो गई और कुछ दिनों बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। संगीत, मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। रवि का परिवार बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रवि के घर में इतना पैसा होने के बावजूद रवि एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने क्यों आया था। मैंने यह बात रवि से कही, लेकिन रवि ने मुझसे कहा, राधा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर मुझे अपनी माँ के घर जाना था, पर पता नहीं क्यों मैं अपनी माँ का घर छोड़ने के लिए भागी। इसीलिए मैंने रवि से कहा, नहीं जाना है, मैं अपनी माँ को किसी दिन बुला लूंगी। संगीत, मैं तुम्हारे साथ ही गई हूँ, तभी तो मेरी खुशबू भी मेरे साथ आई है ना। वो देखकर बहुत खुश हुई। मैंने भी अपनी माँ को गले लगाया, पर मैंने राहुल से बात तक नहीं की। राहुल मेरे रिश्ते में मेरे सौतेले पिता लगते थे, पर मैं उन्हें कुछ नहीं मानती थी। मैं उनसे नफरत करती थी। थोड़ा डरने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं जा रही हूँ। तभी राहुल ने मुझे रोका और कहा, राधा रुको, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। मैंने कहा, हाँ बताओ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम रवि के साथ खुश हो? मैंने कहा, बहुत अच्छा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। राहुल ने कहा, राधा एक खुशी मैं तुम्हें देना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ राधा, यह वही शादी है जिसके बारे में तुम्हारी माँ ने मुझे एक बार बताया था।
इसीलिए वो मेरे दोस्त का भाई और मैं तुम्हारे लिए एक ही रिश्ता रखते थे, लेकिन जब तुमने मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताया तो तुमने मना कर दिया। फिर प्लानिंग के मुताबिक हमने तुम्हारे स्कूल स्टडी में ताव भेज दिया। सबने शायद तुम्हें कहानी में देखा और तुमसे प्यार करने लगे। लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरे बताए अनुसार मुझसे शादी नहीं करोगी। राधा, मैं तुम्हारा सौतेला बच्चा हूँ। मैं तुम्हारी ही हूँ। और मुझे ये भी पता था कि तुम बेशक मुझे भाई की नज़र से देखती हो। राधा, तुम्हारी सोच गलत नहीं थी, पर लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत है। सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ससुराल थी, उनकी तरफ से भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं राहुल को पापा नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती हूँ। तो यह सच है कि हर सौतेला पिता बुरा नहीं होता। दोस्तों, यह थी आपकी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।